आने की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओ भयो भाति तह आन हो, हसै कहो कृपा निकेत। जय कृपाल कहे कपि चले, अंगद हनुमान समेत। लखन श्याम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृपा के धाम श्री राम जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादरो ते आंग करवानरो, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरु राम छवि धाम बिलो के, रहो कठुको एक टक पल रोके। भुज प्रबल कांजरुन लोचनो, श्यामल गात प्रनन भयमोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तंभ होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं और लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाली सावला शरीर है। सेंध कांध आयतोर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयनो नीर पुलकित अति गाथा, मन धरि धीर कहो मृदु बाता। सहके से कंधे हैं, विशाल पक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम सिधुआ का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन करो मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राशा। सहज पाप प्रियताम सुदेहा, जथा उल कही तम परुनेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तापस शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सो जसु सुन आयो सो, प्रभु भांजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरतु हरन, शरण सुखद रघुबीर। लखन श्याम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अशु कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। देन वचन सुन प्रभु मनु भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। श्री राम। प्रभु ने उन्हें
ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उन्हें विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं को पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहत मिल ढग बैठारे, बोले बचन भगत भय हारे। कहु लंकेश सहत परिवारा, कुशल कुठार व्यास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको आपके पास बैठा कर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मांडले बसहु दिन रातो, सखा धर्म निभाए के भांति। मैं जानहूँ तुम्हारे सब रीति, अति नय निपुर न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भलु बासु न रखो करु भाताता, दोष्ट संग जाने उदय विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीनो जानो जनुदाया। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लागे कुशल न जीव, कहूँ सपने हूँ मनु विश्राम। जब लागे भगत न राम, कहो शोक धाम तज काम। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब तक जीव की कुशल नहीं है, ना सपने में भी उसको मन को शांति है, जब तक वह सुख के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।